Good morning, dear students. Today we have to start a new chapter of in history, class 8th, a period of transition, chapter number 10 in history. देखिए, इस चैप्टर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल 15th सेंचुरी में क्या हुआ था। ये यूरोपियन ट्रांजिशन का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जो कि काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा हो, समझ रहे, जिसको हम कहते हैं संक्रमण काल, प्रॉब्लम्स जिसमें रही हो, जिसमें रेनेसांस हुआ हो, फिर से रीबर्थ हुआ हो, ऐसा पीरियड। ओके, तो मिडिल 15th सेंचुरी में यूरोपियन में जो काफ़ी लाइफ में उनके चेंजेस आए। यहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, रिलीजियस, एवरी स्पेस में यूरोपियंस की सोसाइटी में चेंजेस आए, समझ रहे हैं। यहाँ पर रेनेसांस हुआ। रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से जागना, रीबर्थ करना, अपने पुराने तरीक़ों को छोड़ के नई नई चीज़ें अपनाना, डेवलपमेंट करना। एंड रिफॉर्मेशन, ये भी उसका ही मतलब होता है, रिफॉर्मेशन, अपने आप को ये रिफॉर्म किया। इसमें कई सारी मॉडर्न एज विद द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगीं, काम होने लगे। और इम्पीरियल जो था अफेक्टेड नेशनल ओवर द वर्ल्ड, और जो साम्राज्यवाद था एक तरह से, इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगी इसमें। तो इंडस्ट्रीज़ का जो फैलाव हुआ ये पूरे वर्ल्ड को इसने अफेक्टेड किया। द रेनेसांस, रेनेसांस मतलब क्या होता है? रेनेसांस का मतलब होता है फिर से रीबर्थ, रीअवॉक, फिर से जागना। द वर्ड रेनेसांस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड रिनोमैन, मीनिंग होता है रीबर्थ। इसका मतलब होता है सीखना, फिर से जागना। और ये हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, यूरोपियन लैंग्वेज में। देयर वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट मेडिवल कल्चर, रिलीजियस एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमनिज्म। इसके अगेंस्ट ये रीबर्थ था। ये मूवमेंट चला आपका इटली में, बहुत ज़्यादा फैला। इटली से लेके यूरोप में, यूरोप के जो थिंकर्स थे, विचारक थे, सोचने वाले थे, जो विद्वान थे, स्कॉलर्स, ये लाइक अल्बर्ट, एक्यूनस, बैकन, इन्होंने इंक्वायरी यानी जानने समझने की, चीज़ों को रीजनिंग, उसको तर्क के आधार पर समझने की कला को विकसित किया। इसके अलावा फिर जो इन्वेंशन हो गया था प्रिंटिंग प्रेस का, इसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। क्यों? क्योंकि बुक्स जो थी वो पब्लिश होने लगी थी, छपने लगी थी। बाइबल का ट्रांसलेट हुआ था वर्नाकुलर लैंग्वेज में। तो ये लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी कि क्या लिखा गया। तो अब धर्म के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे पोप उन्हें। और जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, लाइक पैट्रेस, दांते, रेसमस, इन्होंने भी चर्च के जो पुजारी थे उस समय के, जो फादर लोग थे, वो बहुत गलत करते थे, समझ गए, बाइबल के नाम पे। क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो बाइबल के नाम पे उनको बेवकूफ़ बनाया जाता था। तो इन लोगों ने जब ट्रांसलेशन किया उसका लैंग्वेज में, तो लोगों ने उस चीज़ को सही समझा और उनके खिलाफ हुए वो, है ना। उन्होंने आंदोलन किए, मूवमेंट किए क्रिस्ट के खिलाफ, और एक नई चीज़ को जन्म दिया, ग्रोथ ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवता को जन्म दिया। और उस समय जो किंग्स थे, नॉबल्स थे, रिच मर्चेंट, व्यापारी थे, वो भी इसमें आए। पैटर्न में स्कॉलर्स थे, स्कल्पचर्स थे, उन सब ने इस चीज़ को अपनाया, है ना, और हर चीज़ में ये डेवलपमेंट किया। पीपल हैड द वाइड एंड व्यू ऑफ लाइफ, दे बिकम एडवेंचरस एंड ईगर टू डिस्कवर न्यू प्लेसेस लीडिंग टू जोग्राफिकल डिस्कवरीज। अब लोग नई नई जगहों पर जाने के इच्छुक हो गए। उन्होंने कहा कि नई नई चीज़ों को खोजना चाहिए अब। तो उनकी इच्छा जगी, ईगरनेस हुई, और नई नई डिस्कवरी हुई, जैसे इंडिया की खोज हुई, अमेरिका की। तो ये उन्हीं की देन है ये, ठीक है। डिवाइन एंड कॉमेडी, अच्छा, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा रेनेसांस हुआ। जैसे डिवाइन द कॉमेडी दांते ने, बाय द रिटन ऑफ दांते, उन्होंने लिखी है, जो फेमस इटालियन स्कॉलर थे, है ना। और सोनेट्स ऑफ लॉरा पैट्रिच की है, डिमोर। इस तरह से जो आप ये बुक्स देख रहे हैं इस बुक में, है ना, प्रेस ऑफ फॉलो बाय डच प्रिस्ट रामस, तो ये सॉसर ने लिखी है आपकी। सेंटर वर्क टेल्स, ये इंग्लिश पोइट थे। तो ये कई सारी जो लिटरेचर्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। लियोनार्डो दा विंसी, आर्किटेक्चर भी था, पेंटर भी था, स्कल्पचर भी था, है ना, आर्किटेक्ट भी था। इन्होंने एक फेमस पेंटिंग बनाई थी, मोनालिसा, आपने देखा हो, मोनालिसा द लास्ट सपर। इसके अलावा फेल ऑफ मैन, माइकल एंजेलो। तो इस तरह से ये आप बुक में देखें कि बहुत सारी चेंजेस हुए। ओके, इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस और लिटरेचर, लिटरेचर में क्या ज़्यादा वो हुआ कि इटली में कॉमेडी,
ये लिखा है आपने सोनेट्स ऑफ लेरा, डिवाइन कॉमेडी। इटली में ये बुक्स लिखी गई। इंग्लैंड में सॉसर्स ने लिखी थी आपका सेंटरबरी टेल्स, थॉमस मोर। यूटोपिया फ्रांस के बैकन्स की जो बुक है वो न्यू अटलांटिस। स्पेनिश इस तरह से शेक्सपियर भी उस समय के हुए जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है। फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, ये कंट्री इन्होंने ज़्यादा लिटरेचर में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस आर्ट। आर्ट में भी आप पेंटिंग्स दे सकते हैं। आप लियोनार्डो दा विंसी की जो मोनालिसा पेंटिंग है, ठीक है ना, ये देखिए, जो ये पेंटिंग आपने देखी होगी मोनालिसा की है। ये रफेल, मतलब ये सारी चीज़ें। साइंस में भी बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हुई, नई नई खोजें हुई साइंस में। फ्लाइंग मशीन, बहुत ज़्यादा। रोजर बेकन ने हॉर्सलेस कैरिज कार, फ्लाइंग मशीन। कॉपरनिकस ने रॉट लिखा था रिवॉल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडीज, जो अर्थ रिवॉल्व करती है, ये उन्होंने बताया था। गैलीलियो ने थर्मामीटर मॉडिफाई किया था, टेलीस्कोप मॉडिफाई किया था। समझ गए। बेसिलियस ने ये ऑर्गन्स, ह्यूमन्स के ऑर्गन्स, बॉडी की खोज की थी। विलियम हार्वे ने ब्लड संबंधी जो चीज़ें थी वो सी, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी। तो ये सब चीज़ें रेनेसांस के थ्रू हुई, है ना। बोगास और जोग्राफिकल डिस्कवरीज, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू ये समझाऊंगा। ओके।